नमस्कार बंधुरा, नमस्ते सभी को। मैं ये व्लॉग मेरा सेकंड पार्ट है। इसके पहले वाला था तारापीठ, उसके बाद ही ये उसका कंटिन्यूएशन है। तो मैंने 51 पीठोस्थान ट्रैवल किया है, जो इंडिया में बहुत जगह है, लेकिन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में 5 है। तो उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। दक्ष महाराज जो माता सती के पिताजी थे, उन्होंने एक हवन के पूजा के लिए सारे देवी देवताओं को बुलाया था, सिर्फ अपनी छोटी पुत्री माता सती और महादेव को नहीं बुलाया था। तो ये देख के माता सती बहुत गुस्सा में अपने पिताजी के पास दौड़ के गए और उन्होंने अपने आप को हवन कुंड में सैक्रिफाइस किया। तो उसी वक्त जलते शरीर को देखकर शिव जी आए और चलते हुए माँ सती को अपने कंधे पे उठा के चल दिए पृथ्वी को ध्वंस करने। तो ये देख के सारे देव देवियों ने अपना चिंता जाहिर किया विष्णु जी को। तो विष्णु जी भी सोच पे पड़ गए कि कैसे इस स्थिति से निकला जाए, कैसे पृथ्वी वालों को और पृथ्वी को ध्वंस होने से बचाया जाए। तब जाके श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 बॉडी पार्ट्स को कट कर दिए। इससे क्या हुआ कि शिव जी या भोलेनाथ जी का गुस्सा तो ठंडा हुआ और ये 51 पार्ट्स जो है इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल के कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ज़्यादातर खंडित जो पार्ट है वो इंडिया में ही पाया जाता है और इसे ही शक्तिपीठ कहा जाता है। नलाटेश्वरी मंदिर ये सुबह के 5:30 बजे से और शाम के 8:30 बजे तक मंदिर के द्वार खुला रहता है। और इस मंदिर का जो गेटअप है वो कामाख्या टेम्पल से बहुत मिलती जुलती है। यहाँ सती माँ की जो थ्रोट मतलब फूड पाइप या फिर बंगाली में हम नॉल भी कहते हैं, यहाँ पर वही पार्ट गिरा था। यहाँ पर आप देवी माँ को देख सकते हैं। मैंने और मेरी फैमिली ने यहाँ पूजा दिया और पूजा की सामग्री आपको मंदिर के सामने ही मिल जाता है, तो अलग से आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि कहाँ से क्या खरीदे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब कोई दिया जलाता है और ये जो यू शेप्ड का जो सिंबल आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि गोट या फिर सब्जी को यहाँ पर बलि चढ़ाया जाता है। यहाँ आप आराम से पूजा दे सकते हैं अगर इवनिंग को आए तो। जैसे कि मैं इवनिंग को आई थी तारापीठ से, मैं डायरेक्ट इधर आई थी। और ये रहा मेरा होटल जहाँ पर मतलब मैं शिवड़ी में स्टे की थी। कंफर्टेबल था एंड मंदिर के आसपास ही था, तो ज़्यादा दूर लेने की तो कोई बात ही नहीं है। तो इवनिंग में थोड़ा चाय और स्नैक्स ऑर्डर की थी मैं। तो ये सब खा के मैं जल्दी सो गई क्योंकि मुझे सुबह उठना था। तो सुबह उठ के मैं चली ऋषिकेश टेम्पल में मैं चल रही थी। तो एक्चुअली शिवड़ी से ना आप बाकी के जो 5 पीठोस्थान है वहाँ आप जा सकते हैं आराम से। देखिए रास्ता कितना सुंदर है और ये ट्रीज़ और ये जो विलेज का एक अलग सा नेचर का फील देता है, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। बॉक्रेश्वर टेम्पल इस एक्चुअली इसमें शिव और माता पार्वती दोनों का ही मंदिर उपस्थित है। बॉक्रेश्वर मतलब महादेव और शिव अपने पार्वती के साथ यहाँ पर मौजूद है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, इधर ना माता पार्वती का फोरहेड या फिर आप ललाट भी बोल सकते हैं, इधर गिरा था। अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है दुबराजपुर रेलवे स्टेशन, लगभग 7 किलोमीटर पड़ जाता है स्टेशन से। बॉक्रेश्वर इज़ फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग। ये देख रहे हैं, इसका टेम्परेचर मालूम है कितना है, 93.33 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखिए वाइट जो मैं फोकस कर रही हूँ ना, ये चावल है। हाँ, ये बॉयल्ड राइस है। यहाँ पर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था शायद, जो ऐसे चावल फेंक दिया, कच्चे चावल पक गए। तो इसमें तो आप नहीं नहा सकते, मैं नहाने की वीडियो अलग से डाली हूँ। ये है हॉट स्प्रिंग, तो इसका पानी बहुत ही अच्छा है।
मतलब सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आपके शरीर में जितना भी दर्द है वो सब रिलीव करते हैं। तो ये है टेंपल एरिया, आप देख सकते हैं कितना बड़ा टेंपल है। और ये सामने देख सकते हैं महादेव का जो मतलब स्टैचू है, ऊपर मूर्ति, और साइड में आप देख सकते हैं कि कैसे डेकोरेशन किया है। और मैंने फ्लावर ले लिया और मैं लाइन में खड़ी हो गई। ज़्यादातर 2-3 मिनट लगता है लाइन में। फिर मैं थोड़ा बेल्स को देख रही थी किस बेल से आवाज़ आ रहा है, क्योंकि बहुत कोई मन्नत मानते हैं ना, इसीलिए बेल को बांध के रखते हैं। तो ये मैं और मेरे पापा यहाँ पर शिव जी की पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को क्वेश्चंस आता है कि जैसे कि अंदर जाके अगर पूजा देना क्या अलग से मनी देना पड़ता है? तो हाँ, थोड़ा बहुत देना पड़ता है। मतलब अगर ज़्यादा भीड़ हुआ तो उस दिन ज़्यादा भीड़ तो नहीं था, तो हम लोग सिर्फ 2 जन थे तो हम लोग को अलाउ किया। लेकिन अगर लार्ज फैमिली है तो तब कभी कभी वो लोग मना करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ मतलब डोनेट करते हैं भगवान के नाम पे तो शायद पंडित जी आपको अलाउ करे। और पूजा का सामग्री जो है वो आपको सामने ही दुकान है बहुत सारा, आप अकॉर्डिंगली अपने डाली को सजा के ले सकते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ के जो शिव जी है, शिव जी तो हर जगह है। तो एक्चुअली मैं बोलना चाहती थी कि शिव जी को यहाँ बहुत मतलब अगर अच्छे से पूजा किया जाए तो वो आपकी हर मन्नत को पूरी कर देती है, ऐसे कहावत तो है। वैसे मैं बिलीव तो करती हूँ कि भगवान कभी भी किसी को निराश तो नहीं करते और अपने भक्त को तो कभी भी नहीं। तो ये है उसी के साइड में, शिव जी के साइड में ये माता पार्वती या दुर्गा माँ का जो मंदिर है। यहाँ पर माता दुर्गा का जो फोरहेड या फिर ललाट बोल सकते हैं, यहाँ पर वही गिरा था। अब आप लोग पूछ सकते कि वो कहाँ है। तो एक्चुअली भीड़ तो थी, लेकिन मैं और मेरे पापा थोड़ा सुबह सुबह गए थे, तो इसीलिए हम लोग को अंदर आने का शुभ मौका मिला है। तो इसी वजह से हम बहुत ही अच्छे तरीके से, और माता जी का भी माता पार्वती का भी आप बोल सकते कि आशीर्वाद है कि इतने अच्छे से हम लोगों ने पूजा दिया। तो ये जो मतलब देख रहे कि मैं हार जो चढ़ा रही हूँ ना देवी माँ की मूर्ति में, इसी के नीचे एक शिला कुंड है जो माना जाता है कि वही फोरहेड का पार्ट है, और इसीलिए मूर्ति को ऊपर रखा है। और वो शिला कुंड माँ के पैरों के नीचे ही है, जिसे आप छू के आशीर्वाद ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पंडित जी ने हम लोग को पूजा करवाया। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर में रह के पूजा कर रही हूँ। तो पूजा करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल के थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिए, क्योंकि मैं उस दिन मतलब दोनों टेंपल में विज़िट की थी फास्ट रख के, तो इसीलिए थोड़ा खाना भी खा लिया मैंने। ये है वो मंदिर शिव जी और माता पार्वती का। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसे टेंपल में जाना है तो ऑलवेज़ ट्राई टू अटेम्प्ट कि सुबह जाए, क्योंकि सुबह ना बहुत कम भीड़ होती है। जितना टाइम बढ़ता है, जितना मतलब सुबह से दिन की तरफ घड़ी के कांटे चलते हैं, उतना भीड़ होता है। तो ये देखिए, ये है हॉट स्प्रिंग जिसकी मैं बात कर रही थी। ये बॉक्रेश्वर हॉट स्प्रिंग है, और ये जो पानी दिख रहा है ना, ये एक्चुअली मिक्स्ड है, क्योंकि अगर 33 डिग्री सेल्सियस में आप नहीं नहा सकते, इसीलिए इसको मिक्स किया गया है। इसलिए आपको मतलब मेल और फीमेल को अलग अलग ऐसे हॉट स्प्रिंग का एरिया मिलेगा जहाँ पर सेपरेशन है। और आपको आई थिंक 5 रुपीज़ ही था एंट्री फ़ी। आप अपने कपड़े और टॉवल लेके आराम से इस पानी का एंजॉय ले सकते हैं। तो उसके बाद हम चले गए ब्रेकफास्ट करने। तो मैं गर्मा गर्म पूरी खाने लगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। खाना खाने के बाद मैं वापस शिवरी की तरफ बढ़ गई, क्योंकि मुझे जाना था नेक्स्ट पीठोस्थान। तो ये है नेक्स्ट पीठोस्थान नांदिकेश्वरी, जो सांथिया रेलवे स्टेशन के करीब है, और 6:30 AM से 10 PM तक ये टेंपल खुला रहता है। यहाँ पर माँ सती की नेकलेस और बोल सकते हो कॉलर बोन यहाँ पर गिरा था। ये जो आप लाल कलर का टर्टल शेप जो रॉक देख रहे हैं, यही वो पीस है, पार्ट है, जो वर्मिलियन से कलर किया गया है।
और ये जो ट्री देख रहे हैं ना इसके ऊपर जिसमें साड़ी चढ़ाया गया है, यही ट्री का पूजा होता है। तो बहुत ही सुंदर टेम्पल है, बहुत बड़ा इलाका को लेके है और सुबह जाने की वजह से मुझे अच्छे से पूजा देने का मौका मिला। और ये देखिए माता पार्वती और शिव जी के जो कांड हुआ था इधर, उसी का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि कैसे माँ पार्वती का डिफरेंट जो अवतार है, माँ काली, माँ दुर्गा, जय माता दी, ये सारे पिक्चर्स यहाँ पर दिखाया गया है। नंदीकेश्वरी का जो वर्ड है ना, इसका मतलब तो आपको पता होगा। नंदी मतलब जो शिव जी का जो वाहन है उनको बोला जाता है, और केशवरी जो है मतलब गॉडेस। ये देखिए माता दुर्गा, और यहाँ पर माता दुर्गा की कोई दूसरी अवतार है, मैं सारे अवतार का नाम तो नहीं बोल सकती। तो उसी के साइड में मुझे जगन्नाथ जी की एक सुंदर सी बड़ी टेम्पल दिखाई दिया, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए उसे भी विज़िट कर ली। तो यहाँ पर श्री बलराम जी और जगन्नाथ जी और माता सुभद्रा जी तीनों एक साथ है। देखिए कितने सुंदर तरीके से इन्होंने शॉल से, उस टाइम ठंड था तो इसीलिए सजा के रखा। फिर मैं वहाँ से चली गई फुल्लोरा लावपुट टेम्पल। यहाँ पर माता पार्वती की लंग्स गिरा था। तो यहाँ जो टेम्पल है ये बोलपुर शांति निकेतन रेलवे स्टेशन के पास ही है। उस टाइम एक्चुअली मतलब पूजा था, तो इसीलिए बहुत ही सुंदर से मंदिर का डेकोरेशन किया है। बहुत ही बड़ा टेम्पल है, बहुत बड़ा इलाका लेके है, और आपको यहाँ पूजा की सामग्री बाहर ही मिल जाएंगी। ये जो आप देख सकते हैं इसी का पूजा होता है। ये जो खंड है अभी तो ये रॉक में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब हो गया है, और इसको रेड वर्मिलियन से पेंट किया है। आप हर जगह ऐसे ही देखेंगे, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स है वो तो मीटियोराइट्स की तरह गिरा था, तो वो लेटर ऑन रॉक में कन्वर्ट हो गया। यहाँ कोई मूर्ति तो नहीं है, बस इसी को पूजा किया जाता है, माँ का अंश। आशा करती हूँ कि मेरे ब्लॉग से आपको हर एक पीठोस्थान का आइडिया मिल रहा है। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है कोंकाली तोला टेम्पल, ये भी पीठोस्थान के अंदर ही है। एक्चुअली माता पार्वती का वेस्ट गिरा था, तो वो जो आपने देखा ना कि एक पॉन्ड टाइप का है, तो उसी पॉन्ड के नीचे माता जी का वेस्ट गिरा था। यहाँ पर आपको कोई ऐसा तो खंड दिखेगा नहीं, क्योंकि वो पॉन्ड के नीचे है। तो यहाँ पर माँ की तस्वीर को पूजा किया जाता है। बहुत ही सुंदर और बड़ा जगह है। टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी बहुत सुंदर है। वाइट मार्बल्स का जो ये प्लेस है, यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, और ये एक रथ भी है जो साइड में रखा गया है। तो मेरा पीठोस्थान यात्रा तो हो गया ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ शांति निकेतन। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।